दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती का जैसा कि कल की डेट में रिज़ल्ट जारी हो गया और रिज़ल्ट जारी होने के बाद की जो स्थिति है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। जिनका चयन हुआ वो तो ठीक है, लेकिन जिनका चयन नहीं हुआ है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा होने के बाद भी उनका जो चयन है डीवी के लिए नहीं हो पाया है। तो आखिर क्यों नहीं हो पाया है, पहले आप देखेंगे जो कुछ कमेंट आए हुए हैं इन रिज़ल्ट के आने के बाद। आप यहाँ पर देख पाएंगे मेरा फर्स्ट शिफ्ट में जो है 56.50 था, नहीं हुआ। और आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, आरक्षण का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ कमेंट है। बीएससी होम साइंस 58 नंबर बट नॉट क्वालिफाइड आ रहा है। जब तक बीजेपी रहेगा सरकार को भी सभी लोग कोस रहे हैं, गलत हुआ है कहीं ना कहीं, ये कहना है कुछ अभ्यर्थियों का। सही कह रहे हैं, गजब का घपला किया गया है और बीएससी होम साइंस वालों की वजह से हाई कट ऑफ गई हुई है, ऐसा भी कुछ अभ्यर्थियों का कहना है। इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाने के लिए भी अभ्यर्थी तैयार है। क्या वेटिंग लिस्ट आएगी डीवी के बाद, इसको लेकर भी कुछ लोगों का प्रश्न बन रहा है। और आगे देखेंगे इस कट ऑफ को क्या कहा जाए कि आरक्षण का कोई मतलब नहीं होता है। वीडियो सेकेंड लिस्ट को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर पूछा है, गजब का घपला किया गया है, आरक्षण का रायता बना दिया है, किसी को कोई आरक्षण नहीं, सब बराबर, इतना घपला गलत है। तो आप देखेंगे इस तरीके से अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 56, 54, 58 नंबर जो अपना बता रहे हैं वो, अब ऐसा तो है नहीं कि रिज़ल्ट में आपका नंबर शो हो रहा है, लेकिन आपने जो फाइनल आंसर की से नंबर अपना चेक किया था उसी के आधार पर अभ्यर्थी बता रहे हैं कि हमारे इतने नंबर हैं कट ऑफ अंक से ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमारा चयन डीवी के लिए क्यों नहीं हुआ। तो बात करेंगे आखिर क्यों नहीं हुआ, क्या हो सकता है, आगे अभ्यर्थी किस चीज़ के लिए तैयार है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। और आप यहाँ पर देखेंगे आगे, मुख्य सेविका 2567 पदों पर भर्ती में अभिलेख परीक्षण के लिए 8,337 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया कट ऑफ, अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। मुख्य सेविका के 2567 पदों पर भर्ती में लिखित परीक्षा के आधार पर 8,337 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अभ्यर्थियों का परिणाम और कट ऑफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। जल्द ही अभिलेख परीक्षण का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत 2,693 पर भर्ती प्रक्रिया 2022 में शुरू की गई थी, साथ ही 2023 में इसकी लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच विभाग के कुछ कर्मचारी इसे लेकर न्यायालय चले गए। न्यायालय के निर्देश पर 2693 में से 126 पदों को खाली करते हुए 2567 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। इसके तहत हाल ही में पदों का आरक्षण जारी किया गया था। इसी क्रम में शनिवार को अभिलेख परीक्षण के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अब जो है बहुत जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी ऑफिशियल नोटिस आपको देखने को मिलेगी। तो 8,337 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, आखिर क्यों, आखिर क्या वजह है, क्यों इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। देखिए, जो योग्यता संबंधित चीज़ें हैं मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें अभी के लिए फ़िलहाल डीवी के लिए जो है रिज़ल्ट जारी होगा, लेकिन डीवी के बाद जो फाइनल सिलेक्शन है उनमें जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के आधार पर वो फाइनल चयन करेंगे, तो वो अभ्यर्थी बाहर होंगे। जैसा कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि बीएससी वाले थे इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई, तो देखिए अनरिजर्व की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गई है। अनरिजर्व की कट ऑफ तो पहले से ही इतना एक्सपेक्टेड थी, जो एक्सपेक्ट मैंने किया था या फिर जो मैंने अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना दी थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा, हम स्टार्टिंग से ही आपको 53, 54 कह रहे थे, उससे तो कम ही गया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, लेकिन जो अन्य कैटेगरियां हैं आरक्षित वर्ग, उनकी जो कट ऑफ है वो कम जो है वो उससे कम जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गई है। ज़्यादा गई है इसकी वजह भी ये है कि अभ्यर्थियों ने अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ, जैसे कि अब शॉर्ट लिस्ट करना था 8,337 अभ्यर्थियों को, तो 8,337 अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि ईडब्ल्यूएस, एससी, ओबीसी, उन्होंने भी अनरिजर्व में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, जिन्होंने अनरिजर्व में फॉर्म भरा था, उतने ही नंबर इन्होंने भी पाए हैं।
इनके भी नंबर ज़्यादा हैं, इस वजह से इनकी कट ऑफ जो है वो सेम गई हुई है। ये रहता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के नंबर कम रहते हैं, जैसे सभी अभ्यर्थी समान रूप से सबको देखा जाता है। ये नहीं कि कुछ अभ्यर्थी के हाई चले गए तो हाई कट ऑफ चली जाती है, नहीं, कुछ अभ्यर्थियों के नहीं। अगर यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों के नंबर ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए कट ऑफ आपकी ज़्यादा गई हुई है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी, तो उसको लेकर आप देख ही रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थी जो है लगातार चक्कर लगा रहे हैं आयोग और विभाग के। और कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो सामने ऐसी नोटिस के माध्यम से नहीं आई हैं, लेकिन हाँ, एक आया था लेटर जैसे अधियाचन को लेकर, तो उससे ये उम्मीदें बन रही हैं कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है। लेकिन आपकी भर्ती में क्या है, शॉर्टलिस्ट किया गया है पर्याप्त अभ्यर्थियों को। अगर डीवी होने के बाद आयोग को लगेगा कि पर्याप्त अभ्यर्थी यानी कि जो सीट है, सीटों के सापेक्ष 2567 अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे, तो उस स्थिति में वेटिंग लिस्ट की आप उम्मीद करें। उसके पहले तो वेटिंग लिस्ट की कोई भी संभावना नहीं है। डीवी के बाद हो सकता है अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो। और जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर मैटर है वो अभी भी बना हुआ है। बीएससी वाले अभ्यर्थियों का भी रिज़ल्ट जारी हुआ है, और विशेष विषय जो आपसे योग्यता में मांगा गया था, अगर आपने ग्रेजुएशन में तीनों सब्जेक्ट वो विषय हैं तब भी अभ्यर्थियों को लिया गया है, 2 ईयर है तब भी लिया गया है। उनके मार्क्स के आधार पर जो कट ऑफ निर्धारित की गई है, और उतने कट ऑफ में अगर आप वो आते हैं तो उनका भी रिज़ल्ट जारी किया गया है। लेकिन फाइनल जब सिलेक्शन होगा तो यहाँ पर योग्यता के आधार पर उन अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जा सकता है। बाकी आपकी भर्ती संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हों, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ है, लगभग 3 से 4 नंबर के आसपास। देखिए, आयोग और विभाग, आयोग आपको नहीं बताएंगे कितने नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर से प्रभाव पड़ा है, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी अपना नंबर 58 बता रहे हैं, 58 है अनरिजर्व में लेकिन नहीं हो पाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करने में 1-2 नंबर आपकी हो सकता है कि आपका ज़्यादा कम हुआ हो, 1-2 नंबर 3 नंबर, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर जो है 52 से 58, ऐसा तो है नहीं कि आपने इतनी बड़ी गलती की होगी कि इतना ज़्यादा अंतर हो जाएगा। तो लगभग 3 नंबर के आसपास जो अंतर हुआ है, ठीक है, 3 नंबर। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आपकी भर्ती से संबंधित, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। जो चयनित अभ्यर्थी हैं डीवी के लिए, उनको बहुत बहुत बधाई पुनः से एक बार। और अपने डीवी के लिए तैयारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, सारे के सारे आपके लास्ट डेट आवेदन का जो अंतिम तिथि थी उसके पहले के होने चाहिए। और अगर ज़्यादा पुराना है, जैसे उसके पहले का है और बहुत ज़्यादा पुराना है, तो उस स्थिति में आप नए भी बनवा सकते हैं। कुछ जैसे आपके प्रमाण पत्र हैं उनको नया बनवा सकते हैं। अब जो आपके मूल प्रमाण पत्र हैं, जैसे अंक पत्र आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। बाकी एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट आपके लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित। आप सारी चीज़ें अपनी तैयार कर लीजिए। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।